तो खबर गोवा महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। खबरें अब आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस पद पर नियुक्त होने के बाद पहली बार औरंगाबाद शहर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं पर टिप्पणी करना बंद नहीं किया तो उनकी पार्टी के गिने चुने नेता भी उनका साथ छोड़ देंगे। वहीं पीएफआई संगठन के संबंध में एनआईए ने देश भर में 22 सितंबर को छापेमारी की। जलगांव शहर के मेहरून में भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जलगांव के छापामारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 को पूछताछ करने के लिए रिहा भी कर दिया है। फिलहाल एनआईए की टीम आरोपी को औरंगाबाद लेकर गई है। तो जलगांव का ही पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जगह जगह पीएफआई द्वारा छापेमारी की जा रही है। आईएनए देश भर में छापेमारी कर रही है। जलगांव से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो देश भर में ये छापेमारी और बड़ी सफलता यहां पर लगी है। जलगांव में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं बृहस्पतिवार को मुंबई की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को 26 सितंबर तक के लिए महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल मामला नासिक का है, जहां मालेगांव से सैफुर रहमान को हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर समुदाय के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाली गैर कानूनी गतिविधियों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने में शामिल होने का गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि एनआईए की अगुवाई में कई एजेंसियों ने देशव्यापी अभियान चलाया है, जिसके तहत एटीएस ने बृहस्पतिवार को राज्य के अलग अलग ठिकानों से पीएफआई के कुल 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 को यहां की एक अदालत में पेश किया गया और एटीएस ने अदालत से अनुरोध भी किया है कि उन्हें 14 दिन के लिए हिरासत में सौंपा जाए। हालांकि अदालत ने उन्हें केवल 5 दिन की हिरासत में भेजा है। देश में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन देने के आरोप में 11 राज्यों से कुल 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जार तालुका मटग्याल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज कार्यक्रम में साल 2022-23 के तहत विधायक विक्रम सिंह दादा सावंत ने बीज वितरण किया। इस अवसर पर जाट तालुका मडग्याल जाट तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपराय काका विराजदार और पूर्व पीएस अध्यक्ष बाबा साहेब तात्या कोडला, इसके साथ ही सारंग की कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पीएम उपाध्यक्ष, अनुमंडल कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, जाट तालुका युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष और जाट तालुका युवा कांग्रेस महासचिव, ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। आपण जर एकरी जर काढलं तर प्रत्येक माणसाच्या नावावर एक प्रति माणसाच्या नावावर साधारणतः 13 ते 14 एकर इतकं क्षेत्रफळ असणारा हा आपला तालुका आहे। आणि या तालुक्यात जी दुष्काळाची परिस्थिती जर आपल्याला जर संपवायची असेल तर खऱ्या अर्थानं कोणता विभाग या ठिकाणी सक्षम झाला पाहिजे, त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे, तर तो कृषी विभाग। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के देकलुक नाका परिसर में महाराष्ट्र पीएफआई के प्रमुख सचिव मिराज अंसारी को एटीएस ने हिरासत में लिया है। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के सामने केंद्रीय जांच एजेंसियों का विरोध करते हुए एनआईए, गो बैंक और पीएफआई फ्रंट जिंदाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें आपको नांदेड़ की दिखा रहे हैं, जहां लगातार गिरफ्तारी चालू है, तो वहीं दूसरी ओर पीएफआई फ्रंट जिंदाबाद के नारे भी यहां लगाए गए।
वहीं डोमा गांव में लंपी गांठ रोग के प्रसार को रोकने के लिए लंपी गांठ रोग निवारण छिड़काव और टीकाकरण किया गया। डोमा गांव में हर घर में छिड़काव किया गया और जानवरों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान डोमा ग्राम पंचायत के सरपंच सुनील उइके और टोटे ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे। ये इसको दबाएंगे तो एक आधा ऐसा फोटो भी लेते जाना। अभी वीडियो वहीं नासिक में आदि शक्ति मां जगदम्बिका के भक्ति का उत्सव यानी नवरात्रि उत्सव शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में देश भर के देवी मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। वहीं श्रद्धालु घरों में नवरात्रि पर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि देवी माता की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तस्वीरें नासिक की आपको दिखा रहे हैं, जहां देवी माता की जगदम्बिका इसके साथ ही तुलजा भवानी, रेणुका माता, माँ शेरावाली आदि रूपों में मूर्तियां बनाई गई हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस साल गणेश उत्सव और दही हांडी उत्सव की पूरी तरीके से नवरात्रि उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कोरोना काल में लगाई गई पाबंदियों में छूट देते हुए राज्य के देवी माता के भक्तों में अब जोश भर दिया है। सरकार ने अपने को छूट दी है। जो त्यौहार है वो एकदम धूमधाम से हो रहा है। दुर्गा देवी है, सप्तशृंगी देवी है, माँ तुलजा भवानी है, शेरावाली है, ऐसे सब प्रकार की मूर्तियाँ हैं। उसमें हमने सब साड़ी बीड़ी सब लगाया, उसको फेटा लगाया है। और इस साल हमने एक अलग पैटर्न जो लाइटिंग आती देवी को मंदिर में, वैसी मूर्तियों को लाइटिंग भी किया है। और उसमें कुंदन वर्क वो सब करके इस साल अपने पास बहुत अच्छे पैमाने पे लोग देवियाँ है अपने पास अच्छी अच्छी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात पुणे की करेंगे, जहां राजगुरु नगर में जैनियों का उपवास समाप्त हो गया है। बता दें कि राजगुरु नगर में जैन धर्म का चातुर्मास बड़े जोरों शोरों से मनाया गया। चातुर्मास में लोग बड़े उत्साहपूर्ण नजर आए और लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। ये पर्व राजगुरु नगर के इतिहास में 68 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आप देखिए किस तरीके से धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ चातुर्मास ये मनाया गया। आपको बता दें कि 68 दिनों का ये पर्व मनाया जाता है। तो जैनियों का उपवास संपन्न हुआ और इस मौके पर सब बेहद खुश, बेहद उत्साहित नजर आए और डांस करके, नृत्य करके अपनी खुशी जाहिर की। वहीं महाराष्ट्र में शिक्षावादी समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राज्य की सबसे बड़ी शिक्षा संस्थान रयत शिक्षा संस्थान के संस्थापक, पद्म भूषण कर्मवीर डॉक्टर भाऊराव पाटिल की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान नासिक जिले के निफाड में छात्रों ने पारंपरिक वेशभूषा कर गांव में शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा के जरिए से छात्रों ने लत मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष संवर्धन का संदेश दिया। आपको बता दें कि कर्मवीर डॉक्टर भाऊराव पाटिल ने तत्कालीन सामाजिक मानसिकता को देखते हुए महाराष्ट्र में पहली बार शिक्षा और रोजगार की विचारधारा को एकजुट कर कमाओ और सीखो परियोजना की नींव रखी थी और समाज को शिक्षा का महत्व बताया था। इस शोभा यात्रा में छात्रों समेत ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। तो नासिक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर भाऊराव पाटिल की 135वीं जयंती के मौके पर ये धूमधाम से जयंती मनाई गई। छात्रों ने शोभा यात्रा निकाली, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया।
तो बुल्डाना के खिड़ली में अलग अलग गांव के 20 लोगों का एकादशी का व्रत था। इसी के चलते इन सभी को व्रत वाला खाना दिया गया, जिसे खाकर सभी की तबीयत बिगड़ गई और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोगों के उल्टी, सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या हो रही थी। तो बता दें कि करीब 20 लोगों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने व्रत का खाना खाया था, जिसके बाद ये बीमार हो गए। बीमार होने के बाद 20 लोगों की हालत इतनी बिगड़ी कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं गढ़चिरौली के धनौरा पेणरी मार्ग को 25.68 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इस मार्ग को हाल ही में मार्च में पूरा किया गया था, लेकिन अब रास्ता पूरी तरीके से खस्ता हाल हो गया है। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गढ़चिरौली महाराष्ट्र की है। ये सड़क हाल ही में बनी थी, लेकिन भारी बारिश के चलते सड़क की हालत खस्ता हो गई, जिसके चलते अब लोगों को खासा परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और किस तरीके से यहाँ लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है। हालांकि लोग मजबूरन इस रास्ते से निकलने पर मजबूर हैं। पेंड्री ये रास्ता करीबन 2 महीने पहले बनाई गई थी और यहाँ बारिश की वजह से पूरा ये निकल गया, क्योंकि ये संबंधित व्यक्ति जो ठेकेदार थे उनको मैं पहली बार भी बोला था, तो उन्होंने इतना एस्टीमेट है तो मैं कहाँ से बनाऊं करके बोले। लेकिन करीबन शासन की ओर से 28 करोड़ रुपए मंजूर हुई, लेकिन उतनी रकम होने के बावजूद भी ये रोड अच्छी बनाई नहीं गई। अगर ये 2 महीने में ऐसी हालत हुई है इस रोड की, तो आने वाले दिन में एक रोड की हालत कैसी होगी। वहीं अमरावती के चांदूर रेलवे शहर में नाबालिग लड़की का चाकू की नोक पर अपहरण करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने मामले की शिकायत की है और कई धाराओं में मामला दर्ज कर 4 जांच टीमें का गठन भी कर दिया है। इस बीच जांच टीम ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया। वहीं पकड़े जाने के डर से लड़की को छोड़ने आए आरोपी की हत्या का मामला भी सामने आया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये पूरा मामला देखिए अमरावती का आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। लड़की को छोड़ने आए अपहरणकर्ता की हत्या भी हुई है। दोहरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात जालना की करेंगे, जहां सुभाष चौक में ट्रैफिक पुलिस की 2 महिला कर्मचारियों के साथ हादसा हो गया। दरअसल ड्यूटी के दौरान एक बाइक से बोतल गिर गई थी, जिसे उठाने के लिए जैसे ही महिला कर्मचारी उसके पास गई तो एक रिक्शा बोतल के ऊपर से गुजर गया और बोतल फट गई। बोतल में तेजाब भरा हुआ था। फटने की वजह से तेजाब कर्मचारी के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से दोनों ही महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना यातायात पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद यातायात पुलिस के पुलिस निरीक्षक गुणाजी शिंदे अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। तो अमरावती के चांदूर रेलवे तहसील में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के परिजनों को चाकू की मदद से डराया गया और बच्चे का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई और परिजनों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये मामला देखिए अमरावती का आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग के अपहरण का एक मामला सामने आया है।
चाकू की नोक पर ये अपहरण हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पालघर में वसई पूर्व के सातीवाली राष्ट्रीय महामार्ग पर एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। इस आगजनी की सूचना पर 3 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। वहीं इस आगजनी के चलते मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर काफी देर तक जाम भी लगा। हालांकि इस आगजनी में किसी भी तरीके की जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। वहीं आगजनी की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। तो वो तस्वीरें भी आपको पालघर की दिखा रहे हैं, जहां एक ट्रक में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रक में अचानक आग लग जाती है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पर किसी जनहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें पालघर की आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रक में अचानक यहां आग लग गई। दमकल विभाग को फिर इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो अहमदनगर के शेवगांव तालुका के एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। बालमत कली में साई कटेज और जिनिंग के पास एक बोलेरो से बाइक सवार का अपहरण किया गया है और युवक की बाइक भी अपने कब्जे में ले ली है। इस बीच पीड़ित के भतीजे लक्ष्मण भीमराव और उनके सहयोगियों ने दूसरी बाइक से आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गए। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया है। और हालांकि अपहरण के कुछ घंटे बाद पीड़ित के परिजनों को फिरौती के लिए फोन भी आया है, जिससे परिवारों के सदस्य डरे हुए हैं और उन्हें अब तक कोई पीड़ित की जानकारी नहीं मिली है। तो देखिए, आपको अहमदनगर का ही पूरा मामला बता दें। अपहरण का मामला सामने आया है। अज्ञातों ने फिरौती की मांग की है। अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो ये मामला देखिए, हम आपको अहमदनगर का बता रहे हैं, जहां उन्होंने परिजनों का ये कहना है कि तो जालना के योगेश नगर में रास्तों की हालत काफी खराब है। रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे की वजह होने से बारिश के दिनों में पैदल चलकर जाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ की महिलाओं ने इससे पहले भी यहाँ की समस्याओं के बारे में प्रशासन को बताया है, लेकिन इसके बाद भी रास्तों की मरम्मत नहीं की गई। इसी के चलते योगेश नगर की महिलाओं ने स्थानीय नेता फकीरा बाग के नेतृत्व में विधायक कार्यालय पर जाकर उनसे मुलाकात की है और रास्तों को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग का पत्र भी उन्हें सौंपा है, जिसके बाद विधायक ने सड़क की मरम्मत किए जाने का आश्वासन दिया। तो तस्वीरें आपको जालना की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह गड्ढे हैं और इन गड्ढों की वजह से लोगों को आने जाने में, आवाजाही में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत महिलाओं का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार उन्होंने प्रशासन से की है, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। फिलहाल महिलाओं ने मुलाकात की विधायकों के साथ। हालांकि अब उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इन गड्ढों को भरा जाएगा और जल्द ही उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।